हेलो माय फ्रेंड्स, J6 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है, आपको पता है कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा देकर किसी और के साथ शादी मना ली है, किसी और को चूज कर लिया है, किसी और के बाहों में झूम रहा है, तो ही आपको ये रीडिंग देखना है। जरा सा भी कंफ्यूज है, शायद हो भी सकती है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ उन माताओं के लिए, उन प्रभु जी के लिए है जिनके 100% पता है, हाँ डिवाइन, हाँ भोलेनाथ है भोलेनाथ, मुझे पता है मेरा पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है। तो चलिए गाइस, कंफर्म हो गया है, कोई मदर फादर, कोई भाई चाचा मामा भतीजा नहीं है, सिर्फ ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन। ओके, आज के डेट में क्या सोचते हैं आपका पार्टनर और क्या चल रहा है उन दोनों के बीच, और आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या पूरी तरह से आपको भूल चुके हैं? तो प्लीज लक्ष्मण मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूं, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, और जितना आप अच्छी तरह से अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके, और अगर आपको पता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कौन है, दिखने में कैसा है, नाम क्या है, तो उनको भी विजुलाइज कर लीजिए। ओके तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है इस समय, एक दूसरे को क्या सोचते हैं, और क्या हमारे दर्शकों को पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या है इस टाइम पे, करंट फीलिंग्स, और भविष्य में क्या होने वाला है। क्या कभी हमारे दर्शकों का पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के, रिश्ता तोड़ के हमारे दर्शकों को अपनाएंगे? क्या जिंदगी भर उसी का साथ रह जाएंगे? क्या सोचता है, क्या पूरी तरह से भूल चुके हैं? तो प्लीज भोलेनाथ जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिएगा देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, एक बात और कहना चाहता हूं कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ ना इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया। ओके, और इस रीडिंग को ना देख के सिर्फ इंटरटेनमेंट होना है, कोई बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। तो चलिए देखते हैं आज के डेट में कार्ड्स क्या बताए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, पार्टिसिपेशन, इवेंट हो रही है, लोगों का गेट टुगेदर है। द क्रिएटर, एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। द लवर, ओके, इन दोनों को रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा ये लोग खुश हैं कि हाँ, इन लोग का मिलना ही था, आखिर ये लोग ही एक दूसरे के लिए बने हैं, ये लोग ट्विन फ्लेम्स रिश्ते में हैं। गाइडेंस, दोनों एक दूसरे को बहुत साथ दे रहे हैं, आगे बढ़ने की पूरी तरह से प्लानिंग के साथ, बिजनेस करने की प्लानिंग है। प्रोजेक्शन, कंफ्यूजन है, एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है ज्यादा, गोइंग विद द फ्लो, कैसा भी करके हालत के आगे झुककर, घुटने टेकते हुए इस रिश्ते को चलाया जा रहा है। बॉटम से है क्रिएटिविटी, आपको आपका पार्टनर क्या कहते हैं। बॉटम की कार्ड से आप और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, तो बॉटम से है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का कार्ड ये कहता है कि ये इंसान आपको एक ऐसी रूप में देख रहा है इस समय कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, आप में घमंड आ गया, आप में अकड़ आ गया। अभी आप अगर घमंड अकड़ नहीं है तो फिर भी आप में एक ऐसा कुछ, मतलब अभी ना सिर्फ आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है ना। पूरी तरह से आप अपने ऊपर फोकस करो, और आपका जो ये पावर इस टाइम के, जो ये आपका बदला हुआ रूप देख के ना, आपका पार्टनर का ना ऐसा सोच रहा है कि इसने कभी, इससे पहले तो ऐसा आपको कभी देखा नहीं था, ठीक है ना। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, इस टाइम पे ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। सारे चीज को, पास्ट की चीजों को ना भुला के एक नई शुरुआत करना, ये चाहता है कि आपके तरफ आए, एक नई शुरुआत करे, क्योंकि इस टाइम पे, लेकिन आप इसको मौका नहीं दे रहे हो।
आप ही नहीं चाहते हो कि आप इस इंसान से फिर से रिश्ता जोड़ो, आप फिर से इससे रिश्ता बनाओ, ठीक है ना। आप खुद ही नहीं चाहते हो, ऐसा उनको लगता है। इस टाइम पे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गई है, आपको पूरी तरह से आप ना अपने लाइफ में खुश हो, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। आपने ना पूरी तरह से आप ना डिवाइन के ऊपर सौंप दिए हो, ठीक है ना। आप जो डिवाइन करेगा, मतलब इस तरह से आपने खुद से मेहनत करना, एफर्ट करना इस रिश्ते पे टोटली बंद कर दिए हो। ओके, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको पाना तो चाहता है लेकिन आपको पा नहीं सकता, क्योंकि आप ना चांद बन गए हो। चाहे वो ईद का बनो, चाहे वो मतलब क्या बोलते हैं नवरात्र का बनो, ठीक है ना, जहां का भी, लेकिन आप चांद बने हो। अभी ये इंसान आपसे पहुंच से काफी दूर है, मतलब ये सिर्फ आपका सपना ही देख सकता है, ख्वाब ही देख सकते हैं। हकीकत में ये इंसान आपको देख नहीं सकता। आपको देखना मतलब इसको ना एक ऐसा लगता है कि एक चांद देख लिया, ठीक है ना। मतलब आपको देखने के लिए ये तरस गए हैं। आज ये इंसान, ये हो सकता है कि इस टाइम पे बहुत श्रृंगार करके घूम रहा होगा, लेकिन आज इसको आपके झलक नहीं मिल रहा है, तो इसको लगता है कि इतना सज धस के मैं क्या ही करूं, इतना सज लिया धस लिया किसके लिए, आपके लिए था, लेकिन आप तो आए नहीं, आप तो अकड़ में रह गए। आप तो इसको पूरी तरह से मुंह फेर लियो। आपने आज भी नहीं भुला पाया पास्ट की चीजें जो इसने आपको दुख दिया था, दर्द दिया था, ठीक है ना। आपको पूरा क्रिएटिविटी माइंडसेट में दिख रहा है। उनको लगता है कि आप अपने फोकस ना पूरा कैरियर में हैं, आपको अपना वजूद चाहिए और आपको ना एकदम स्ट्रॉन्ग डिसीजन चाहिए कि हाँ आपका पार्टनर पूरा थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, उसका मदर के ऑपोजिट जाएंगे या तो कुछ भी ऐसा, ठीक है। मदर तो नहीं है, मैं पहले बोल चुका, तो ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना। लेकिन मदर का भी इधर कार्ड आ रहा है, ठीक है ना। मदर भी है, आप दोनों के बीच में टांग अड़ा हुआ है, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में कबर का हड्डी आज भी मदर बन रहा है, ठीक है ना, आप दोनों के बीच में। क्योंकि आपका थर्ड पार्टनर का जो मदर है ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का ज्यादा मतलब उसके करीब है, उसको एफर्ट करता है कि तुम इसके साथ शादी करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुम्हें रानी बना के रखेगा, धन दौलत सब कुछ करेगा। या तो हो सकता है इसने कह के कर भी दिया वैसा, ठीक है ना। लेकिन आज ये इंसान ना ये सोच रहा है कि लेकिन आपका जगह कोई नहीं ले पाया। आपका जो फीलिंग्स था ना वो अलग ही था। आपके साथ में सामने से आने से इसका दिल में ना एक चिंगारी जलती थी, एक स्पार्क होता था। भले ही आज ये कितने भी मर्दों के आगे घूम रहा होगा, कितने भी मर्दों से नाच रहा हो साथ में, अपने मतलब एनर्जी के अनुसार औरत जो भी देख लेना, आप कौन देख रहे हो मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेल फीमेल देख लेना आप, मतलब अदर जेंडर से, लेकिन वो घंटी नहीं बज रही है, वो फीलिंग्स नहीं आ रहा जो आपके साथ आती है। आपके सामने से गुजर जाने से इस इंसान को एक झटका मिलती है, एहसास होती है प्यार की, एक रिश्ते की। गाइस, आप 10 जगह रिश्ता बना लो, अगर जान नहीं है ना तो सब बेकार है। आप एक ही रिश्ता बनाओ जिसपे जान हो। आज ये इंसान को लगता है कि आप ना बहुत समझदार हो गए हो, आप लोगों को ज्ञान बांटते फिर रहे हो और आप ना पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी की ओर चले गए हो, ठीक है ना। मतलब पूरी तरह सन्यासी बन गए हो, या तो पूरी तरह से आपने ना कुछ जैसा भी हो, लेकिन बहुत स्ट्रांग हो गए हो आप, ठीक है ना। अभी आप मुंह फेर के भी नहीं देख रहे हो इस इंसान को, चाहे ये अप्सरा ही क्यों ना हो। अगर आप पहले अपने पार्टनर को अप्सरा के रूप में मानते थे, मेनका के रूप में मानते थे कि अरे मेनका आ गया, अप्सरा आ गया, तो ये आज के डेट में वही इंसान आपके नजरों में खटकती है। आपको लगता है भले ये हो सकता है बहुत खूबसूरत लड़की, बहुत अप्सरा परी हो सकता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं। जब समय बीत गई, वो कहते हैं ना सब कुछ दोबारा पाया जा सकता, लेकिन समय में खोया गया रिश्ता और भरोसा कभी नहीं पाया जा सकता। ये अभी आपका भरोसा जितना, ट्रस्ट जितना, आपका दिल जितना ना, ये इम्पॉसिबल सा है इसके लिए। देखो ये लड़के ना चांद की तरफ ना हाथ बढ़ा रहा है, मतलब आपकी तरफ आना तो चाहता है, लेकिन इसको पता है आप चांद बन के बैठे हो। इंसान अपने मन में चांद को पाया जा सकता है, 3D लेवल में नहीं पा सकता है चांद को, ठीक है ना, है ना। अगर आपने नकली चांद बना के पा लिया तो वो अलग बात है, लेकिन असली वाला बोल रहा हूँ। तो गाइस चलिए देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताता है। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है, एक दूसरे के साथ रह के, और इन लोग का एक दूसरे को क्या फील करता है, आपके बारे में क्या सोचता है।
तो सबसे पहले 4 नंबर का कार्ड है पार्टिसिपेशन का कार्ड है। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन फैमिली मेंबर्स की तरफ से हो सकता है इन लोगों का शादी हो गया होगा, अरेंज मैरिज हुआ होगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। और ये भी दिख रहा है कि पार्टिसिपेट इन लोग ने किसी का शादी में मिला होगा, किसी का बर्थडे पार्टी में, या तो किसी इवेंट में मिला होगा, इन लोग का रिश्ता वहां से जुड़ा होगा। ठीक है ना, इन लोग ना रिलेटिव में भी हो सकता है, एक ही खानदान से इन लोग ने रिश्ता जमाया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, जो भी है, लेकिन पार्टिसिपेशन का कार्ड ये भी कह रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बहुत ही मजे कर रहा है और घूम फिर रहा है अपने फैमिली मेंबर के साथ, डांस उन सब कर रहा है, पार्टिसिपेशन पार्टियां कर रहे हैं, है ना, गेट टुगेदर में है। और ये इंसान ना इस टाइम पे ना आपको भी याद करते हैं, आपको इस सोच के लेकर याद करते कि आपके साथ ना जो रिश्ते में इसको मिलती थी ना एक वाइब्स, वो वाइब्स नहीं मिल रहा है। भले इसके पास सब कुछ है, इसने शादी भी करके बैठा है, सब कुछ है, लेकिन वो वाइब्स नहीं है। ये सिर्फ निभा रहा है कि हाँ इसने शादी कर लिया है, इसको तो निभाना है, अभी कुछ कर नहीं सकता, इसने कमिटमेंट दे दी तो उसको निभाना है, इस तरह से वो एंजॉय नहीं कर रहा है उस पल को, भले इसका लाइफ में आज। और आपका पार्टनर को आपको लेकर सोचता है इस टाइम पे कि आपके साथ जब ये इंसान था ना, इसका रोज होली था, रोज दिवाली था, लेकिन आज जब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास है ना, तो उसको ना साल में एक बार ही होली हो रहा है, साल में एक बार ही दिवाली हो रहा है। मतलब पूरी तरह से इसके लाइफ में ना, मतलब ऐसा सिचुएशन में फंस चुका है। ऐसा नहीं कि मौज मस्ती नहीं है, कोई खुशी नहीं, सिर्फ मतलब एक मतलब जैसे मतलब स्ट्रिक्ट इंसान बोल दिया तुम्हें ये करना वही करना है, मतलब कठपुतली जैसा कि इसने बोल दिया उसने बोल दिया, ये कर लिया वो कर लिया। ये आपका पार्टनर सबको खुश किए जा रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना, लेकिन आपकी खुशियों को इसको कोई फिक्र नहीं। और जब सबको खुश करने के बाद खुद सोचता है कि मैंने सबके लिए खुशी करनी, ये किया वो किया, तो मेरे लिए कौन क्या किया। जब ये सोचने लगता है ना, इंसान एक पल में सोचता है कि हाँ यार मेरे लिए वो कितना प्यार करता है, मुझे कितना खुश करता है, ऐसा सोचता है इंसान। भले दूसरे के लिए करता रहे, लेकिन एक बार तो सोचता ही है। और जब वो एक बार याद आती है ना उसको कि मेरे लिए कौन कर रहा है, तो इसको ना सबसे पहले आप ही का याद आती है कि इसको ना आप ही ने किया, आपने तो इसको इतना प्यार किया, इतना रिस्पेक्ट किया कि इसके फैमिली वाले भी कभी जिंदगी में इसको इतना रिस्पेक्ट नहीं किया होगा। ऐसा सोचता है आपका पार्टनर। आपके पार्टनर आपको लेकर यह सोच रहा है कि आपके फैमिली मेंबर से भी रिश्ते आ रहे हैं, दिखाया जा रहा है, और आप भी किसी और के साथ शादी करके बैठे हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है 100 बातों की एक बात कि आप किसी और के साथ शादी करके बैठे हो, आपका पार्टनर किसी और के साथ शादी करके बैठा है, ठीक है ना, लेकिन प्यार आप लोग एक दूसरे से करते हो। प्यार तो आज भी बराबर है, बरकरार है, वैसा ही है। क्योंकि क्या कहते हैं कि प्यार ना कभी मरता नहीं, एक बार प्यार हो जाए ना तो कम भी नहीं होता। प्यार का नाम ही है बढ़ना, और प्यार का नाम ही है अमर। प्यार कभी ना मरता है ना झुकता है, सिर्फ बढ़ता ही है। और दुनिया को अगर जीतना है ना सिर्फ प्यार से। अभी भले वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अपने फैमिली मेंबर के दबाव से, या तो पूरी तरह से उसको मतलब उलझा के, अपने पैसे प्रॉपर्टी दिखा के, गांव का खेती बाड़ी दिखा के, कैसे भी करके आपका पार्टनर को अपना के रखा हुआ है। लेकिन आपका पार्टनर सोचता है कि ये इंसान ना फिर से आपके तरफ आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे। क्योंकि आपके साथ कैसे करेंगे, इसने तो ऑलरेडी आपको घर छोड़ के, आपको धोखा देके किसी और के साथ घर बसा लिया है ना, तो कैसे कर सकते ये। लेकिन फिर भी इसके मन में है डियर, सिर्फ मन में होने से नहीं होता, उसको करके भी दिखाना होता है। और इसकी हिम्मत नहीं है कि इंसान अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाए और आपके लिए दुनिया से लड़ जाए, उस थर्ड पार्टी से लड़ जाए जिसको इसने कमिटमेंट दिया। हिम्मत नहीं है इसकी, क्योंकि ये भी ना बहुत हद तक ना उस रिश्ते में खुश है। झूठ नहीं बोलूंगा डियर, बहुत खुश है। क्योंकि इंसान ने जब अय्याशी के टाइम पे आते हैं ना, खुशियों के टाइम पे सब साथ देते हैं, सब साथ देते हैं। पुराने रिश्तेदार भी उठ के आएंगे, आपको बोलेंगे अरे हम तो वहां के फलाना दूर के रिश्तेदार हैं, तुम जानते नहीं, हम तुम्हारे मौसी का लड़का है, मासी का लड़का है, ये है वो है, आ जाते हैं। इस टाइम पे ये इंसान मन से ही आपको अपना पति मान चुका है, मन से अपने पत्नी मान चुका है। तो क्या मतलब मन से मानना, क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो एक ना कभी ना टूटने वाला रिश्ता है। क्योंकि आप लोग ना खुद से ये रिश्ता नहीं बनाया, आप लोगों को ऊपर डिवाइन से बनाया है। भले आप लोग अपने गुस्से में आकर, जिद में आकर, किसी का दबाव में आकर किसी और के साथ शादी कर लिया। क्योंकि ये जो शादी ब्याह होती है ना, तो ये सिर्फ मतलब दिखावा होती है समाज को, है ना, बाकी तो सब प्यार है। प्यार है तो दुनिया गुजरेगी। भले आप शादी कर लो, और देखो
कितना भी शादी करके आप सोचते हो शादी कर लिया जिंदगी भर उसके साथ रिश्ता निभा लेंगे, हो जाएगा, नहीं होती। इंसान ऐसे भी होते हैं जो शादी करने के बाद 2 दिन के बाद तलाक हो जाती है, 2 दिन के बाद ही रिश्ता टूट जाती है, 2 महीने के बाद रिश्ता टूट जाती है। क्यों? ऐसे जरूरी नहीं कि शादी हो गया तो रिश्ता हो जाएगा, हो गया, नहीं। शादी तो एक जुआ होती है जो इसने खेल दिया और आज इसका पासा पलट गया। आज ये इंसान अपने को जोकर मानता है, जोकर, मोहरे, जो उसको उठा के चेयर्स का मोहरा इधर से उठाकर उधर रख दिया, क्योंकि इसका दिल में ना सिर्फ आपके लिए ख्याल है, आपके लिए रिश्ते को नया शुरुआत करना है। आपके साथ जो इसको खुशी मिलती थी ना, वो एक मतलब देखो, खुशियां जो होती है ना वो बयां नहीं कर सकता है, और जो प्रेम होती है ना स्वभाव में ही रहता है, ठीक है ना। इंसान को पता चलता है कि प्रेम है या नहीं, आंखों में देख के पता चलता है इंसान को। इस टाइम पे ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, लेकिन मजबूर है हालत में, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे तरफ क्रिएटर। क्रिएटर का कार्ड ये कहता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर ना स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था एक दूसरे को लेकर। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन दिखने में खूबसूरत हो सकता है, थोड़ा अट्रैक्टिव हो सकता है, या तो वो पावरफुल इंसान हो सकता है जिसका पावर, जिसका दबदबा देखकर आपका पार्टनर ने उसको चुना था, है ना। क्योंकि औरतों को ना ज्यादातर ना स्ट्रॉन्ग मर्द, या तो पूरी तरह से एकदम अपने लिए लड़ने वाला, अपने आप को हिफाजत रखने वाला ऐसे मर्द चाहिए, है ना। तो हो सकता है आपका पार्टनर अगर औरत है, लड़की है, तो इसको भी इसने स्ट्रॉन्ग को देखकर एकदम, ठीक है ना, एकदम मजबूत को देखकर इस इंसान ने आपसे मुंह फेर दिया था। आपका पार्टनर उसके साथ उसका आदतों को बहुत अच्छा मानता था स्टार्टिंग में, कि वो बहुत जिद्दी है, अकड़ू है, वो किसी से भी लड़ जाएंगे, बहुत मजबूती इंसान है, हट्टा कट्टा इंसान है। और आज क्रिएटर का कार्ड क्या कहता है? आज वही हट्टा कट्टा इंसान, मजबूत इंसान ने आज आपका पार्टनर को गर्दन दबोच के रखा है। आपका पार्टनर पंख नहीं फैला सकता, 2 कदम बाहर नहीं जा सकता ये अपनी मर्जी से। इसको जवाब देने होते हैं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कि कहां जा रही हूं, क्यों जा रही हूं, किससे मिलके आई हूं, किससे बात करता था इंस्टाग्राम में इतनी रात तक। ये सब जवाब देने होते हैं। आज आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को जो एटीट्यूड इसको बहुत पसंद आ रही थी ना गाइस, आज वही एटीट्यूड ना इसको गला घुट रहा है, इसके फीलिंग्स के, इसके मन की गला घोटता हुआ आज दिख रहा है ये इंसान को। पता है क्या सोचता है ये इंसान? ये सोचता है कि यार ये किसके साथ पल्ले में पड़ गया यार, इसका तो डिमांड खत्म ही नहीं होता। क्योंकि हाँ, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का डिमांड पे डिमांड बढ़ते जाती है, उसके डिमांड ही सबसे ऊपर रखता है वो, और आपका पार्टनर का एक रत्ती भर भी डिमांड पूरा नहीं करता। और जो भी बोलता है कि आपका पार्टनर का जो उसका डिमांड है वो खुद पूरा कर ले, उसके लिए समय नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक खुद के लिए एंजॉय करना, खुद किसी और के साथ मस्ती करना, फ्लर्ट करना टाइम है, लेकिन आपका पार्टनर के पास आपका पार्टनर को देने के लिए टाइम नहीं है। आज आपका पार्टनर उस इंसान की जो बिहेवियर, ताकत, वो शक्ति देखकर गया था ना, आज वो उसी पे थूक रहा है आपके पार्टनर कि थू ऐसी शक्ति में, ऐसी ताकत में, इससे अच्छा तो आप ही थे। भले आपको पार्टनर ने आपको हिजड़ा बोला होगा पास्ट में, आप हिजड़ा हो, लेकिन आज ये जो बोला था ना आपको आप हिजड़ा हो, यही इंसान आज सोच रहा है कि जैसा भी हो हिजड़ा अच्छा था, कम से कम मेरी बातों को रखता था, मेरी बातों को उसके सर पे रखता था, मेरे हुक्म था, मैं उसको ट्रैक करती थी। गाइस, आप इसके अगर झुके हो ना, तो आप इसने दिल के उस पे झुके हो। ऐसा नहीं कि आप मतलब इसलिए झुक रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं है, आप लालत है, पैसे बड़ा पाव खाने के बांधे पड़ रहे, ये इंसान आपको 10 रुपए नहीं देगा तो आपका खर्चा नहीं चलेगा, आप मर जाओगे, ऐसे नहीं थे। आप झुक इसलिए रहते इस इंसान के लेकर क्योंकि आप दिल से मजबूर थे, आप अंतरात्मा से इस इंसान से निछावर था, आपने इसको पूरी तरह शिद्दत से प्यार किया था। आपने द क्रिएटर, आपने इसी को भगवान मान लिया था। यही मेरा माँ लक्ष्मी है, यही मेरा पार्वती माता है, यही मेरा लक्ष्मी माता है। और यही लक्ष्मी माता ने, यही पार्वती माता ने आपको, आपका अकड़ जो आपने इस इंसान को लेकर रखा था ना कि ये लड़की दुनिया की अलग लड़की है, ये लड़की कभी धोखा नहीं देगा, ये लड़का दुनिया के हटके है, तो यही इंसान ने, आपका प्रेमिका ने इतनी बुरी तरह से आपका ये घमंड तोड़ा कि आज आप
हर एक लड़की को बोलते हो है माता, या तो सॉरी गाइस, जैसा भी है आपको लगता है कि हर दुनिया की लड़की एक जैसा है, लड़का एक जैसा है। मैं कुछ अलग ही फील्ड में जा रहा था, लेकिन द क्रिएटर का कार्ड क्या कहते हैं, आज आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि जब ये इंसान आपके साथ था ना, तो अपने को शेर नहीं समझता था, हर जगह हाव हाव करके घूमता था। और आज जब ये थर्ड पार्टी के साथ है ना, अपने आप को भीगी बिल्ली बना के घूम रही है ये, ठीक है ना। इसको बहुत दुख होती है अंदर से कि यार उसने गलत किया, यार उसको ऐसा नहीं चुनना था। लेकिन क्या करे, आपका पार्टनर ना एक चीज के लिए मजबूर है, क्या पता है क्या, आपका पार्टनर ना अटेंशन शेकर है, अटेंशन शेकर, समझ रहे हो। अटेंशन शेकर मतलब कोई अगर आपको बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहा है ना, तो आप उसमें पिघल जाओगे, आप उस इंसान की तरफ हो जाओगे। तो वही थर्ड रोमांटिक पर्सन जब आपका पार्टनर को देखता है कि ये थोड़ा सा साइड हट रहा है, इसका ध्यान हट रहा है, तो वही थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर फुल्ली अटेंशन देता है, बल्कि इतना तक कर देता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपके पार्टनर के आगे आके रो देता है, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। इस तरह से आपका पार्टनर को वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का सब चाले पता है, आपका पार्टनर को रोग रोग से वाकिफ है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, ठीक है ना। कि आपका पार्टनर को क्या बात बोलेंगे जो ये ठहर जाएगा, क्या बात बोलेंगे जो ये चले जाएगा। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से ब्लैक मैजिक करते हैं, पूरी तरह से नजर बना के रखते हैं, पूरी तरह से अपने आसपास का माहौल को ऐसा क्रिएट करके रखते हैं कि सब जाल बिछा के रखना। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप जितना भी बांध लो, आप शरीर को बांध सकते हो, मन को कोई नहीं बांध सकता है। आज पार्टनर भले उसका मंगल नाम का मंगलसूत्र लेके घूम रहा है, इधर उधर डांस कर रहा है, माथे में सिंदूर थोप लिया है, लेकिन हृदय में सिर्फ आप ही का प्यार है। आप ही को ये इंसान आपका पार्टनर याद करके ना, ये अंदर ही अंदर हंसने लगता है, अंदर ही अंदर इसका ना गुदगुदी होते रहती है कि आप थे तो कैसे कैसे इसको हंसाते थे, कैसे कैसे आप उठ पटांग हरकतें करते हैं। अठरंगी समझता है ये इंसान आपको, द क्रिएटर, मतलब आप इतना अठरंगी हो, क्रिएटर खुद से ही आप बना लेते हो, हाँ आज मुझे रोना है। और रोना ऐसा नहीं पूरा काम वाम करके खाना पीना खा के फिर रोना बैठते हो, अच्छा अभी रो लेता हूं, फिर आपको कल बोले हंसना है। मतलब आप पूरा अपने आप को खुद ही गुरु मान के बैठे हो। आज आपका रोने का मन क्या, रो लिया, कल आपको हंसने का मन क्या, हंस लिया। पहले लेकिन आपका पार्टनर आपको ऊपर उंगली चलाता था, ये इंसान आप में जादू मारता था। ये इंसान मतलब ये इंसान चाहते तो चुटकी बजा के आपको हंसा दे सकता था, और चुटकी बजाते ये इंसान रुला भी देता था। इसने काफी आपको अपने उंगलियों पे नचाया, लेकिन आज ये खुद ही नाचता हुआ दिख रहा है, किसके आगे, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के आगे। नेक्स्ट कार्ड है द लवर। गाइस सीधी सी बात, नो बकवास। अगर आप सच्चाई को सुन सकते हो, आप मतलब आप में हिम्मत है, तो ही आप इसको रीडिंग को देखना, अदरवाइज मत देखना। द लवर का कार्ड क्या कहता है, द लवर का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में इतना गहरा रिश्ता बन गया कि आप ऐसा मत सोचो कि इन लोगों का ये नहीं हुआ होगा, शायद वो नहीं हुआ, अरे सब कुछ हो गया बहन, ठीक है ना, सब कुछ हो गया इन दोनों का बीच में। खटिया से लेके पलंग से लेके बिस्तर तक सब कुछ गर्म हो गया, जल के राख भून गया, ठीक है ना। कभी भी मत सोचना कि ये नहीं हुआ। और एक बात तो हमेशा ये सोचना कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा लड़की नहीं या तो लड़का नहीं कि सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करे वो लड़का, या तो वो लड़की एक ही लड़का से प्यार करे, कभी हो ही नहीं सकता। तो ये ना भ्रम ना तोड़ दो अपने दिल में, ठीक है ना, ये भ्रम तोड़ दो आप। द लवर का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो गया था ना, ये रिश्ता बनाया था लालच में, फाइनेंशियली गेन को लेकर, मेटेरियल चीजों को गेन के चलते ही ये इंसान रिश्ता बनाया था। सब कुछ सही था, आपका पार्टनर लुटा रहा था इसके ऊपर जान, चाहे इज्जत, चाहे पैसे, जो भी, सब कुछ लुटाने के बाद क्या मिला आपका पार्टनर को। द लवर का कार्ड आपका पार्टनर को ये कहता है, मिलता है कि आपका पार्टनर को मिला है ऐसा कि आज आपका पार्टनर उसी प्यार को लेकर ना, आपका पार्टनर सोचने में मजबूर हो गया कि यार मैंने इसको प्यार किया, इसके साथ रहा, रिश्ता किया, लेकिन ऐसा मुझे क्यों खटक रहा है, दिल में क्यों ऐसा मेरे बार बार आ रहा है कि मैंने सिर्फ इसका गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, इसकी पोजीशन को देखकर, इसकी हैसियत, इसके पैसे, धन दौलत को देखकर मैंने इसके साथ प्यार किया, और आज सच्चे प्यार का एहसास हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंसान को वो फीलिंग्स नहीं मिल रहे उस इंसान से, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से।
है ना। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर से ना मतलब के लिए रिश्ता बनाया था, सिर्फ मतलब के लिए, कोई प्यार वार नहीं था। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन इतना दिखावा करता था आपका पार्टनर को कि आपका पार्टनर उसका दिखाव में बहकाव में आ गया था कि हाँ वो थर्ड रोमांटिक आपका पार्टनर को बहुत प्यार करता है। सबके सब झूठ। आपका पार्टनर को फिजिकली पाना चाहता था, अपने हवस को मिटाना चाहता था, अपने अय्याशी करना चाहता, प्यार के नाम पे आपका पार्टनर को लूटना चाहता था। जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को लूट लिया, प्यार का नाम का झांसा देकर, प्यार का नाम का अमृत पिलाकर इस इंसान ने आपका पार्टनर का इज्जत से लेके पैसे तक लेके मन की सुकून, मन की शांति सब छीन लिया, निचोड़ के रख दिया गया इस इंसान को। आज ये इंसान अगर आपको आ भी जाए और बोल भी दे कि आज भी मेरे दिल में ये तुम्हारे लिए प्यार है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना है, तो भी इसको लगता है ना यकीन नहीं दिला सकता, क्योंकि इसने आपको प्यार में आपको इतना दुख दिया, दर्द दिया कि आपने कभी सहा नहीं। आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, पूरी तरह से डिवाइन कनेक्शन है और आप दोनों ही नहीं भाग सकते हो इस रिश्ते से। भले आज आप कुछ भी कह लो, लेकिन मन से ना इस इंसान को बुरा बिल्कुल नहीं चाह सकते। आप इसको बद्दुआ नहीं दे सकते। अगर आप इस इंसान को बद्दुआ दे रहे हो, इसके उल्टा सीधा सोच रहे हो, तो गाइस यूनिवर्स तुरंत आपको कर्मा दे देगा, तुरंत आपको मतलब एक ऐसे झटका में टावर मूवमेंट खड़ा कर देगा कि आपको ना घूम फिर के इधर ही इसके पास ही पटक देगा। मतलब आप दिमाग से ना इस इंसान को भुला नहीं सकते, दिमाग से, दिल से, आप मन से इस इंसान को गाली नहीं दे सकते, इसका बुरा नहीं सोच सकते। अगर आपने सोचा तो डिवाइन आपके लिए छोड़ेगा नहीं, आपका सींग गजना हो जाएगा, आपका चोटें लगने शुरू हो जाएगी, समझ रहे हो, भाग नहीं सकते। उसी तरह ये इंसान भले उसके साथ एक ही घर पे है, एक ही छत के नीचे है, कितना भी गहरा रिश्ता क्यों ना बना लिया हो, लेकिन आज आपका पार्टनर आपके साथ बिताया हुआ उस क्वालिटी टाइम को याद करता है। और आपके साथ जो बिताया था वो एक द लवर का एनर्जी था, मतलब सच्चा प्यार, ट्रू लव। गाइस आप लोगों का प्यार में ना कोई भी मतलब ऐसी नकारात्मक नहीं था। आप लोग एक दूसरे को निस्वार्थ प्यार करते थे। आपको कोई मतलब नहीं था कि आपका पार्टनर कितना पैसे ला रहा है, क्या दहेज में देगा, क्या है क्या नहीं है, लंबी है, नाटी है, काली है, थोड़ा यहाँ पे डिफेक्ट है, कुछ नहीं देखे थे आप। सिर्फ ये चाहते थे, आप प्यार करते थे और आपका पार्टनर भी आपसे प्यार करते थे। लेकिन कहते हैं ना, दो प्यार करने वाले को ना दुनिया देख नहीं सकती। और आप सब कुछ सही था, तरीके से हो रहा था आप दोनों का रिश्ते में, सब कुछ सही था, तरीके से था, सीधे रास्ते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे आपका पार्टनर के लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आया, आपका पार्टनर को लाइफ में थोड़ा सा जो आप दोनों का रिश्ता है ना, थोड़ा सा मतलब डिफरेंसेस हो सकता है आप लोगों का कुछ, ठीक है ना, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिश्ते में डिफरेंसेस होना स्वाभाविक है, रिश्ता टूटना स्वाभाविक है, कार्मिक आना स्वाभाविक है, पूरी तरह से ये होता ही है। क्योंकि ट्विन फ्लेम का रिश्ते में ना हम लोग या तो आप लोग ना नहीं देखते हैं, वो डिवाइन चलाता है, एंजल चलाता है, एंजल प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। द लवर का कार्ड, आज ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, इस रिश्ते में फिर से पहले जैसा करना चाहते हैं आप। या तो आपका पार्टनर का पहला प्यार हो सकता है, या तो आपका पहला प्यार हो सकता है आपका पार्टनर, या तो आप उनका पहला प्यार हो सकता है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन उसका दूसरा प्यार हो सकता है, ठीक है ना। आज ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, आपके साथ बिताया हुआ पल को याद करता है और आपको ना ये इंसान तन मन से प्यार करता है, ठीक है ना। भले ही इसका शरीर आज किसी और के पास है, लेकिन इसका तन मन ना पूरी तरह से आप ही हो, इसका रोम रोम में सिर्फ आप ही का नाम है, ठीक है ना। आपसे ही ये सच्चा प्यार करता है और इससे बहुत बड़ी गलती हो गई जो इसने सोचा नहीं। लेकिन इसको लगता है कि एक दिन जब इसकी मतलब एक दिन तो ऐसा आएगा जब आप लोग मिलोगे ही मिलोगे। जैसे पहले आप लोग ने मिला था, फिर बिछड़ा था, फिर मिला था, फिर से आप लोग मिलोगे और इस बार जब मिलोगे ना तो पूरी तरह से मिल जाओगे, कभी जुदा नहीं होगा। इस तरह से ये सोचते हैं, ओके। नेक्स्ट कार्ड है गाइडेंस। गाइडेंस का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, बहुत सारे लोग थे जो आपका पार्टनर को बहका रहे थे कि इसके साथ शादी कर लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे खानदान से है, तुम्हारे रिलेटिव से है, तुम्हारे मतलब बराबरी के हैं, ठीक है ना, और तुम्हारे फिर इजी वे में, कहता है ना इजी वे में मिल जाना। तो वो थर्ड रोमांटिक आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना, उनका फैमिली मेंबर ने, उसका बहुत फ्रेंड्स ने बहुत ज्यादा आपका पार्टनर को पाठ पढ़ा दिया,
और आपका पार्टनर ने पाठ पढ़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दे दिया, दोनों में अच्छा खासा बॉन्ड बना, रात को इंस्टाग्राम में बात करते थे मस्त, एक दूसरे को फोटो एक दूसरे को सेंड करते थे, सब कुछ तरीके से हो रहा था और ये इंसान आपके बारे में रत्ती भर भी नहीं सोच रहा था। और आपको क्या डायलॉग मार के आया था कि इसका एग्जाम चल रहा है, परेशान मत करना इसको, ये इंसान बिजी है अपने फैमिली के साथ, इसको परेशान मत करो, इसका ये है उसका वो है। लेकिन ये क्या कर रहा था, ये आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का लगे पड़े थे। क्यों? क्योंकि पैसे के लिए। और पीछे से उसको बोलने वाला कई सारे लोग हैं, उसका फैमिली वाले बोल रहा है अरे बेटी इसके साथ शादी कर लो, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आते, हमारी मान रख जाएगा, हमारा नेम फेम बढ़ जाएगा, हमारे सोसाइटी में नाम हो जाएगी, समाज में नाम फेल हो जाएगी, बेटी पैसे वाले हैं, बहुत मुश्किल से ये रिश्ता आया है, तुम्हें इसे ठुकरा दोगे तो जिंदगी में पछताओगे मेरे बेटी। ऐसे बोल बोल के सभी लोगों ने आपका पार्टनर को उलझा के, आपका पार्टनर भी उन लोगों के बातों में आकर हाँ सच ही तो कह रहा है, उसके पास गवर्नमेंट नौकरी है, पैसे है, धन दौलत है, जाके जाएगी खुश रहेगी, तो वो इंसान चले गया। और आपको भी एक टाइम पे ऐसा आया होगा कि चलो कोई बात नहीं यार, इसने अगर हम मुझे छोड़ के धोखा दे के गया है तो ऑब्वियसली अपने खुशी के लिए गया है, तो इसकी खुशी में मेरी खुशी है, कोई बात नहीं, तू जहां भी रहे खुश रहे बस। आपने भी इस तरह से सोच के आपने भी इस पूरी तरह से आगे बढ़ गया। इस टाइम पे आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना पास्ट में बहुत प्लानिंग किया था कि मिलके ऐसे बिजनेस करेंगे, मिलके यूट्यूब चैनल खोलेंगे, ये वो, और जो ये बोल रहा था ना वो सब आपका ही कॉपी कर रहा था। ये इंसान आप ही का कॉपी कैट है, आपका पार्टनर आप ही से सीख सीख के ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अप्लाई करता है। लेकिन गाइस, चोरी किया हुआ सामान, चोरी किया हुआ आइडियाज एक बार ही काम आएगा, क्योंकि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, समझ रहे हो ना। तो चोरी किया हुआ सामान एक बार काम आएगा और चोरी किया आइडिया एक बार काम आएगा। लेकिन जो क्रिएटर है, जो क्रिएट करते हैं गाइडेंस, जो क्रिएटर करते हैं, जो गाइड करते हैं, उसको ना कमी नहीं है अपने लाइफ में क्रिएटिविटी, दिमाग के लिए, आइडियाज के लिए। भले आपका पार्टनर ने आपसे कॉपी करके बहुत कुछ करने की कोशिश किया, लेकिन एक बार किया, बार बार नहीं कर पाया, इसलिए घूम फिर के आज ये इंसान सोच रहे हैं कि इसने तो हंसी खुशी आपको छोड़ के चले गया था, वाह वाह करके, कितना खुश था ये इंसान आपसे रिश्ता तोड़ के, मत पूछो। इसको लगता था कि मेरे को फ्रीडम मिल गया, मेरे को राजा मिल गया, रानी मिल गया, मैं खुशी से जीऊंगी, मेरे पास आइडियाज भी मिल गया, आपसे काफी सारे इसने आइडियाज भी सीख लिया, आपसे गाइडेंस भी ले लिया काफी ज्यादा। ये इंसान पूरी तरह से मतलब आपसे ना पूरा भर के ये किसी और को देने जा रहा था। लेकिन गाइस, गाइडेंस के कार्ड क्या कहता है पता है? आज गाइडेंस के कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर भले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता निभा रहा है, लेकिन नाम का निभा रहा है, मन से नहीं निभा रहा है। इसलिए निभा रहा है कि उसको करना ही है, क्योंकि उसने शादी कर लिया, रिश्ता जोड़ लिया, अब क्या कर सकता है, अब तो उसका साथ देना ही पड़ेगा, है ना। तो आपका पार्टनर कहा जाए तो 100 बातों की एक बात कि आपका पार्टनर दुनिया की मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है कि जिसके साथ प्यार नहीं उसके साथ रहना। और आज इसके दिल में खटकती भी है कि इसने सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखकर, गवर्नमेंट नौकरी को देखकर इसने आपको ठुकराया है। लेकिन क्या करे, लाचारी है बस। और आपको ऐसा प्रिटेंड कर रहा है इस टाइम पे कि ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है, हैप्पी है, मजे कर रहा है, आपको तो यही दिखाता है। लेकिन गाइस, आप मानो या ना मानो, आज भी ये इंसान चोरी छुप के आपका जो म्यूचुअल फ्रेंड है आप दोनों के बीच में ना, उसके साथ गप्पे लड़ाता है, आपके बारे में पूछता है आप क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे, क्या आजकल कौन सा गाने सुन रहे होंगे, क्या ट्रेंड कर रहा है, क्या ट्रेंड क्या चल रहा है आपका, मतलब क्या, ठीक है ना। ऐसा आपके बारे में पूछते रहता है, गॉसिप करता है, ठीक है ना। ये इंसान ना अपने फ्रेंड्स के हाथों आपके तक कुछ मैसेज भी पहुंचाना चाहते हैं कि जा यार उसको जाके बोल दे कि मैं आज भी उसको लाइक करता हूँ, प्यार करता हूँ, अगर तुम बोलो तो मैं इसका थर्ड पार्टी का साथ रिश्ता तोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगा, इस तरह से। लेकिन मुझे कंफर्मेशन दो, ताकि ऐसा ना हो कि तुम भी ठुकरा दो और इसको भी छोड़ दो, तो ना घर का ना घाट का, है ना। तो ये आपका पार्टनर ना आपको छोड़ने के लिए तैयार है इस टाइम पे, ना अपना और थर्ड पार्टी को, दोनों को लेके चलना चाहता है ये इंसान, दोनों की तरफ बैलेंस करना चाहता है। लेकिन आपने ना इस टाइम पे देखा जा सकता है कि आपने अपना नैया डुबा लिया पूरी तरह से, क्योंकि आपको पता है कि दो नाव पे कोई सवार नहीं हो सकता। इसलिए ना आप अपने गाइडेंस का कार्ड ये कहते हैं कि आपने ना चाहकर भी अपने नाव पे छेद मार दिया और पूरा नाव से डूब गए, नाव ही डुबा लिया अपनी, नहीं जाना है। क्योंकि आपने जो अपने नैया डुबाया ना, इसलिए डुबाया ताकि वो जाए, उसका नैया पार हो जाए, क्योंकि किसी एक को तो डूबना ही था ना। क्योंकि दो नाव पे कोई भी पैर रख के सवार नहीं हो सकता, एक नाव तो डूबना ही है।
तो आपने ना आपका रास्ता चेंज कर लिया। इस टाइम पे ना आपका पार्टनर देख रहा है कि आप आगे बढ़ जा रहे हो, आप बहुत ज्यादा, आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो गाइड कर रहा है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरी तरह से आप फोकस हो अपने लाइफ में। और आपका फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना, आपका फ्रेंड सर्कल सब मतलब ऐसा है कि बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा है, आपको केयर करते हैं और बहुत ही ज्यादा मतलब स्टेबल भी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी करते हैं, हाँ नशे करते होंगे लेकिन लिमिट तक, और आपको भी पता है, ठीक है ना, लिमिट, सब कुछ लिमिट में है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपके तरफ तो आना चाहता है लेकिन ये इंसान आ नहीं पाएगा क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि चाहे आपका पार्टनर को चना बना के खाए, वो जूस पी के खाए, कैसा भी करे, मतलब उससे मतलब निकाल रहा है और वो मतलब निकालता रहेगा क्योंकि आपका पार्टनर एक देने वाला मुर्गी है, सोना के अंडे देने वाला मुर्गी है। तो कौन सोने के अंडे देने को मारना चाहे, है ना। और ऐसा भी है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का रहने के बाद भी किसी और के साथ भी मौज मस्ती करता हुआ दिख रहा है, अपने टाइम को स्पेंड करना देखता है, ठीक है। जैसे आपका पार्टनर कहीं बिजी हो जाता है अपने पढ़ाई उड़ाई, तो कोई भी स्टडी वगैरह, बिजनेस वगैरह, तो ये थर्ड रोमांटिक किसी और के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। ये सब बात ना आपका पार्टनर को बहुत गुस्सा आता है और लगता है उसको आप तो ऐसा नहीं थे। आप में ये इंसान आंखें बंद करके भरोसा करता है कि आपको ये इंसान सुबह काम पे जा रहा है, तो उसको ये नहीं मन में आता था कि आप ये सुबह काम पे चले गया, आप किसी और के साथ गप्पे लड़ा रहे हो, किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, किसी और के साथ प्रेम लीला खेल रहे हो, ऐसा नहीं था। आपको ये अंधाधुन भरोसा कर सकता, लेकिन आज वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ नहीं कर पा रहा है वही चीज। इसको सोचने में मजबूर है ये इंसान, आपकी तरफ आना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है प्रोजेक्शन। गाइस प्रोजेक्शन का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सिर्फ इन लोग ना सूरत को देखकर ही पसंद किया। मतलब कहेंगे ना तुमने मेरे साथ शादी क्यों किया, तो वो बोलेगा यार मैंने ना वहां से तुम्हें ना बर्तन धोते हुए देख लिया, कपड़े धोते हुए देख लिया, इसलिए शादी किया। अरे भैया बहना मेरे, ये सब देख के शादी मत करो, शक्ल सूरत देख के शादी मत करो। आपको शादी करना है तो उसका चरित्र को देख कर शादी करो, कैरेक्टर को देख के शादी करो। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन है एक दूसरे का कैरेक्टर नहीं, चैप्टर को देखते हुए शादी किया, और दोनों ही एक दूसरे बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत मास्टरमाइंड है दोनों ही। आपका पार्टनर भी पूरी तरह से उल्लू बनाने में माहिर है और थर्ड रोमांटिक पर्सन भी बहुत उल्लू बनाने में माहिर है। दोनों ही एक दूसरे को ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि एक दूसरे का राज नहीं पता, जबकि इन दोनों को एक दूसरे का राज पता है कि सामने वाला कितना घोटाला करके आया है, वो थर्ड रोमांटिक कितना घोटाला करके आया है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे खुल के नहीं बताते हैं, राज छुपाते हैं। अभी दोनों में कंफ्यूजन आ गई है, दोनों एक दूसरे के थोड़ा मतलब दूरिया आ चुका है, और दोनों को लगता है कि हम लोग जो सोच रहे थे पास्ट में कि हम लोग एक ही मतलब सोलमेट है, ट्विन फ्लेम से, तो आज इन लोग को ये सोचना पड़ गया है कि ये लोग ना हमारे कार्मिक पार्टनर है, कोई सोलमेट नहीं, ये हमें लेसन सिखाने आया है, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर जैसा चाहते हैं ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन की, ऐसा आपका पार्टनर चाहते हैं कि ये सुबह काम पे जाए, काम करके थके हारे आए, इसको प्यार दो, ये मुझे प्यार दे, खाना वाना बना के मिल के खाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर के साथ सारा रिश्ते में है, और जब उसका मर्जी करेगा आएगा, अपना करेगा और अपना ही चलाएगा। आपका पार्टनर कहेगा आज क्यों लेट हो गया, तो उसको झाड़ देगा, उसी में डांट देगा, अबे तुम कौन होते हो पूछने वाले, इस तरह से। मतलब आपका पार्टनर का ना पहले तो फीलिंग्स का केयर करता था, लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल केयर नहीं हो रहा है। और कुछ ऐसा है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी चीज में ना एडिक्टेड है, चाहे वो रिलेशनशिप बनाने में एडिक्टेड हो, उसको नया नया रिलेशनशिप बनाने में एडिक्टेड है, नया फैन बनाने में, या तो कोई इसका ना एडिक्शन है। एडिक्शन बोले तो कुछ भी सोच लेना क्या क्या हो सकता है एडिक्शन में, ठीक है ना। उस एडिक्शन के चलते ना आपका पार्टनर बहुत दुखी है। आपका पार्टनर ने बहुत बार बोला कि तुम ये काम छोड़ दो, तुम ये गलत काम छोड़ दो, ये तुम इसका टोपी उसका सर करना छोड़ दो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को साफ तौर पे कह दिया, मैं तो नहीं छोड़ने वाला, और तुझे भी मैं छोड़ने नहीं दूंगा, तू चाहे कितना प्लान कर ले, कुछ भी कर ले, ठीक है ना। तेरी चलते मैं अपनी जिंदगी को नहीं बदलाऊंगा। हाँ मैंने छुपाया ये बात कि मैं पास्ट में छुपाया ये बात कि मैं ये हूं वो हूं, लेकिन अब हो गया शादी, अब हो गया रिश्ता, अभी हो गया प्रपोजल, तो क्या अब निभाना ही होगा। तो आपका पार्टनर को जोर जबरदस्ती निभाने पे मजबूर किया जा रहा है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, चाहे वो मगरमच्छ के आंसू बहा के, या तो वो चाहे पूरी तरह से गाय बन के हम्बा हम्बा करके, लेकिन आपका पार्टनर को असलियत समझ में आ गया। क्योंकि इंसान का ना स्वभाव में ही होता है, अगर कोई बदमाश इंसान है,
ठीक है ना। तो वो बदमाश इंसान अगर शरीफ बनने की कोशिश करेगा ना तो गाइस ज्यादा से ज्यादा 2 महीना कर सकता है शरीफ बनने की, बाद में नहीं। अगर कोई शरीफ इंसान बदमाश बनने की कोशिश करेगा, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ठीक है ना, जो शरीफ इंसान अगर ऐसा बनने की कोशिश करे तो ज्यादा से ज्यादा वो भी 2 महीना शरीफ मतलब बदमाश बन सकेगा। समझ रहे हो, क्योंकि स्वभाव में ही होता है इंसान का, जो स्वभाव में होता है। कई सारे लोग ऐसे भी बेवकूफ बन जाते हैं कि कोई गुंडे लोगों का साथ दे देता है, चलो ये गुंडे थे पहले लेकिन ये सुधर गया है अभी। तो गाइस ऐसे सुधरता कोई नहीं है, गुंडा गुंडा ही रहता है, ठीक है ना, वो सुधरता नहीं है। लेकिन कोई कोई लोग सुधरते हैं समय के हिसाब से, तो सबको सुधरना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल, चाहे कितना बड़ा तुर्रम खान हो, 30 मार खान क्यों ना हो, समय के आगे धूल चाटना ही पड़ता है। समय घुटने पे ला ही देता है इंसान को। इसलिए कभी किसी का गलत नहीं करना चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं सोच, कभी किसी के लिए बातों का वो नहीं करना चाहिए कि इसका बात इसको कर रहे हो। अगर गाइस देखो आपके जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके जिंदगी में भ्रम पैदा करते हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं, और आपका पार्टनर आज थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ पूरा कंफ्यूजन में आ चुका है। एक दूसरे को जो पहले सोचता था आज नहीं सोच पा रहा है, एक दूसरे का मन में दोनों के लिए कपट पाप भरा पड़ा है, ठीक है ना। बस एक दूसरे को मन में दोनों ही सोच रहे हैं एक दूसरे को। आपका पार्टनर सोच रहा है हाँ मुझे पता है, तो मैं तो सिर्फ तेरा शक्ल देख के, प्यार तेरा पैसा देख के, तेरा वो गवर्नमेंट का नौकरी देख के मैं तेरे साथ रिश्ता जोड़ा है, ठीक है ना, ऐसे मन में बोलता है। जबकि उसको मन में ऐसा भी बोलता है देखिए तो तू मेरा लायक नहीं है, फिर भी मैंने ना उसको देखकर तुझे आया था। अगर इंसानियत के नाते बोला जाए, प्यार के नाते देखा जाए, सोल लेवल में देखा जाए, तू मेरा लायक नहीं है, तू मेरा जुत्ती का भी लायक नहीं, ऐसा मन में ही बोलता है आपका पार्टनर। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन की उस तरफ मन में ही सोचता है। इसका लाइफ में अगर सच्चा प्यार है उसकी जिंदगी में, मतलब उसके 1 भी रुपए है, तो भी ये इंसान अपने आप को बहुत फुलफिलमेंट मानता है, लकी मानता है। तो ऐसा होता है। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है गोइंग विद द फ्लो। तो आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन ना चाहकर भी एक दूसरे के साथ रिश्ते को निभाया जा रहा है। चलो हो गया अभी शादी कर लिया तो क्या कर सकता है, निभाना तो पड़ेगा, इस तरह से रिश्ते को निभाया जा रहा है। आपका पार्टनर को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के उस रिश्ते से निकल के आए, आपका पार्टनर अपने लाइफ को जिए। आज इसको लगता है कि ये बंध गया है, ये पूरी तरह से बंध गया, इसके हाथ में कुछ नहीं है, बस अब जो भी होगा किस्मत के ऊपर छोड़ दिया है, राम भरोसे, ठीक है। आपका पार्टनर हार मान चुका है पूरी तरह से, और उसको लगता है कि जो होगा देखा जाए, अब तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा ही क्या था डिसीजन था। अब खुद का ही डिसीजन को लेकर इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन क्या भी कर सकता है ना। लेकिन ये इंसान ना आपको भी कहना चाहता है काफी हद तक कि आप भी आगे बढ़ जाओ, इसका इंतजार मत करो, ठीक है ना। ये शायद नहीं आ पाएंगे, शायद ये मुसीबत से नहीं निकल पाएगा। काफी हद तक ये इंसान रोते हैं आपको याद करके, लेकिन ये आपको शो ऑफ नहीं करते, क्योंकि ये इंसान ना बहुत ही इगोइस्टिक हो सकता है, घमंडी हो सकता है। इसके आगे ना घमंड सबसे बड़ी बात है, इंसान नहीं। अगर इसका बोला जाए तुम्हें इंसान को चाहिए घमंड को, तो आपका पार्टनर बोलेगा मुझे घमंड चाहिए, इंसान नहीं। भाड़ में जाए, तेल लाने जाए ऐसा इंसान, इस तरह से। और आज इसका घमंड का ही चलते, ईगो का चलते, अकड़ का चलते आज गोइंग विद द फ्लो में है। मतलब क्या करे, अभी हो गया, अब करना ही पड़ेगा, ना चाहकर भी जाना ही पड़ेगा, ना चाहकर भी गड्ढे में जाना ही पड़ेगा, है ना। अब ये मना नहीं कर सकते कि नहीं मैं गड्ढे में नहीं जाऊंगा, मैं खाई में नहीं गिरूंगा, तो इसको गिरना ही पड़ेगा खाई में। क्योंकि इंसान ना एक बार कर्म में मनमानी कर सकता है, लेकिन किए हुए कर्म को भुगतने में मनमानी कभी नहीं कर सकता। ये भुगत रहा है आपका पार्टनर। अब आपका पार्टनर को लगता है कि मैं धोबी का कुत्ता बन गया, ना घर का ना घाट का, नाम तो मेरा इसके साथ जुड़ गया, लेकिन दिल तो उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। दिल में से तो आज भी उसको निकाल नहीं पाया। आज भी आपका प्यार आपके साथ, आप जो इसके चलते, इसके साथ कदम पे कदम बढ़ा रहे थे, वो कदम, एक एक कदम आज इसको समझ में आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट था, कितना समय कितना इंपॉर्टेंट है। एक एक पल, एक एक समय जब गुजर जाती है वापस नहीं आती। आपके साथ जो खुशियों का पल था, कितना खुश नसीब था ये इंसान। आज ये सोचता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको पाकर ये अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता है। उनको लगता है कि चाहे जैसा भी हो, आपके पास मतलब 1 महीना या तो 1 साल या तो कम से कम 10 साल के अंदर हो सकता है बातें, ठीक है ना। इतना टाइम तक, लंबे टाइम तक आपके साथ रहा, आप उसका रिश्ते में थे, तो आज आपको लेकर प्राउड भी करते हैं कि आपके जैसा बंदी उसका लाइफ में था, आपका जैसा बंदा उसका लाइफ में था, इसको प्राउड भी करते हैं, ठीक है ना।
आप अभी हील हो चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आप इस इंसान का पीछे मुड़ के नहीं देखते हो, ऐसा आपका पार्टनर सोचता है। तो गाइस चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन भोलेनाथ मदद कीजिए, क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है कॉन्शियसनेस। आपका पार्टनर कहना चाहता है मुझे क्लियरिटी मिल गया है, अब तुम क्या डिजर्व करते हो, तुम क्या थे, तुम्हारे जगह मेरे दिल में क्या है, मेरी जिंदगी में क्या है, अब मैं समझ गया। और मेरे जगह जो मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए है ना, वो कोई नहीं ले सकता। तुम एक लौता इस दुनिया का इंसान हो जो मैं तुम्हें वो जगह दे दिया हूँ। तुम्हें मैं ना, भले आज मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें अंतरात्मा में बिठा के पूजा कर रहा हूं। तुम मेरा देवी हो, तुम मेरा देवता हो। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। आप उनका देवी देवता बनाएगा। देखो यही देवी, यही देवता जो एक टाइम पे पूजा करता था ये इंसान, देखो एक टाइम पे किस हालत में छोड़ के गया था, है ना। आज ये देवी देवता बोल के पूजा करना है, आपको बोल रहे। तो चलेगा देखते हैं अगर आप लोगों को कांटेक्ट होने का चांसेस तो कब तक है। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों का कांटेक्ट होने का रिसेप्टिविटी का कार्ड बता रहा है कि महीना भर लग सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 डे नहीं तो 1 वीक में भी पॉसिबिलिटीज है। ओके, सिचुएशन बता दूं तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जब आपका पार्टनर का जो भी टाका भिड़ा है वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांस नहीं है। दूसरी भी सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना ऐसा दिख रहा है, जब इसको समझ में आ जाएगा कि आपके बिना इसका जिंदगी अधूरी है, ये नहीं जी पाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये इंसान पूरी तरह से आपके तरफ आएगा। और तीसरा सिचुएशन बोल दूं तो इसके घर पे हो सकता है मदर का प्रॉब्लम हो, या तो सिस्टर, कोई फीमेल एनर्जी हो सकता है जिसके तरफ से उसका मतलब ग्रीन झंडा मिल जाएगा, तब ये इंसान आपकी तरफ आएगा। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया स्लोइंग डाउन। आप धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, जैसा भी हो, घुटने के बल पे चाहे आप रेंगते हुए बढ़ो, लेकिन अपने लाइफ में रुको मत, आप बढ़ते जाओ, चाहे कैसा भी बढ़ो, चाहे आप घुटने के बल पे बढ़ना पड़े या रेंगते हुए, दांतों तले उंगलियां दबा के भी आपको